ये लीजिए चाय। अरे वाह, चाय बना लाए। बहुत अच्छी चाय बना रखी है वैसे तो। वैसे ये बताओ, निशांत कहाँ है? वो तो सुबह सुबह बाहर चले गए। अच्छा, और बहन कहाँ है? वो शायद रूम में होंगी अपने। तो मैं क्या सोच रहा था, हम निशांत की क्यों ना शादी कर दें। हाँ, ये तो सही सोचा आपने। उसकी एज भी हो गई है और घर में मेरी देवरानी भी आ जाएगी। उनकी शादी हो जाएगी तो वो थोड़ा सुधर भी जाएंगे, जॉब करने लगेंगे। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी बीवी की तब खुद सुधर जाएंगे। इसलिए उनकी शादी करना ही ठीक है। हाँ, ये तो तुम सही कह रही हो। पर एक बार उससे पूछ लेना। हाँ, उससे पूछ लेंगे। चलो कोई बात नहीं, अब मैं वैसे भी लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। शाम को आएगा ना, शाम को उससे बात कर लेंगे। ठीक है जी। अरे निशांत, आ गया भाई? हाँ भैया। कहाँ था तू? कुछ नहीं, बस इन दोस्तों के साथ घूम रहा था। ऐसे कब तक दोस्तों के साथ घूमता रहेगा? कुछ अपने बारे में सोच रहा नहीं सोच रहा? वैसे भी अब तो हमारे माता पिता भी नहीं रहे। मैं क्या सोच रहा था, तेरी शादी करवा देता हूँ, जिम्मेदारी आएगी तो अपने आप ही सुधर जाएगा। अरे भैया, मैं ना कर रहा कोई शादी वादी। और रही बात पिता की, मैं ना मानता हूँ कोई पिता विता अपना। सारी प्रॉपर्टी तो तुम्हारे नाम कर गई, मेरे नाम क्या करा? कुछ भी ना। आखिर में उनका सौतेला बेटा हूँ ना, इसलिए मेरे नाम कुछ नहीं करा उन्होंने। अरे निशांत, तू ये कैसी बातें कर रहा है? आखिर हमारी माँ तो अलग लगती, पिताजी तो एक ही थे। और मैं नहीं मानता तू ये सौतेला वोतेला। मैं तुझे अपने सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। रही बात प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी जब तू कहेगा जब तेरे नाम कर दूंगा सारी की सारी। आज के बाद सौतेले वाली बात मत कर दियो निशांत। हाँ हाँ, रहने दो। मुझे पता कितना भाई मानते हो तुम मुझे। मैं तो बस अपनी बहन को मानता हूँ। हम दोनों ही हैं भाई बहन। और आखिर करके ही क्या गए पिताजी हम दोनों के लिए? कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारे ही नाम कर गए। अरे निशांत, अपने भाई से कैसे बात कर रहे हो तुम? आखिर ये तुम्हारे बड़े भाई हैं। रहने दो, तुम मत बोलो। इसके दिमाग में पता नहीं क्या क्या चल रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ पूरा दिन घूमता रहता है। क्या क्या सिखाते हैं ऐसे लोग। मुझे कोई कुछ नहीं सिखाता। जो मुझे करना है ना, मैं खुद कर लूंगा। हितांशी, जाओ तुम इसे अंदर ले जाओ और जाके मेरा बैग ले आओ। ठीक। निशांत, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? आखिरकार मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तेरी भलाई की तो सोचूंगा। अरे भैया, मैंने कह दिया ना, मेरे बारे में कुछ सोचने की जरूरत ना। मैं जो सोचूंगा खुद सोच लूंगा अपने बारे में। क्या हुआ भैया, आप दोनों बहस क्यों कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बहन, पता नहीं क्या भरा हुआ है इसके दिमाग में। पूरा दिन तो बाहर घूमता रहता है, ना काम करता ना कुछ। मैं इससे कह रहा हूँ कि मैं तेरी शादी कर देता हूँ। वैसे ही माता पिता नहीं है, अब कुछ काम धंधा कर लेगा, शादी हो जाएगी। समझ ही नहीं रहा मेरी बात एक भी, और ऊपर से मुझसे बहस और कर रहा है। बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही इसे। अरे भैया, सही तो कह रहे हो बड़े भाई, अब शादी कर लो। अच्छा, अब तू भी बोल रही है इसके साथ में? तो ये ना पता ये हम दोनों का कौन है? सौतेला भाई है। और ये जो मेरी शादी कराने के पीछे पड़ रहा है ना, इसमें भी इसका कुछ फायदा ही होएगा। और मैं ना मानता इसे अपना बड़ा भैया। देख रही है बहन, कितना बोलने लग गया है। ये मुझे अपने सौतेला भाई समझता है। आज तक मैंने इसे अपने सगे भाई से ज़्यादा प्यार किया, और ये क्या कहूँ बस। भैया आप परेशान मत हो, वही तो आपको अपना भाई नहीं मानता, मैं आपको अपना सगा भाई मानती हूँ। हाँ बहन, तू ठीक कह रही है। कोई बात नहीं, वो मुझे अपना भाई नहीं मानता तो तू मानती है ना, मेरे लिए इतना ही बहुत है। हाँ भैया, मैं हमेशा आपको अपने भाई से भी बढ़कर प्यार करती हूँ। लीजिए जी अपना बैग। चलो ठीक है तानसी, ठीक है बहन, ठीक है। अपना ख्याल रखना। मैं तो ड्यूटी जा रहा हूँ। ध्यान से जाना। भाभी क्या बनाया आपने आज? आज मैंने आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। भाभी नाश्ते में क्या बनाया आपने? मैंने आलू के पराठे बनाए हैं। अच्छा भाभी, ऑमलेट बना दोगे आप मेरे लिए? हाँ चलो, मैं बना देती हूँ। ठीक है। क्या कर रही है बहन? कुछ नहीं। अरे बहन, मैं ये कह रहा था, तू ना उसके चक्कर में ज्यादा मत पड़। अरे नहीं भैया, वो तो मैं उसके सामने ऐसा ड्रामा करती हूँ, मुझे पता है वो हमारा सौतेला भाई ही है और सौतेला ही रहेगा। हाँ, तो मैं तो ये सोच रहा था कहीं तो उसके साथ उसी की पक्ष ले रही है।
नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप ही मेरे भाई हो। वो तो हमारा सौतेला है। हाँ बहन, ये बात तो तू सही कह रही है, लेकिन एक बात बता। अरे बहन, मुझे ना तुझसे कुछ काम था। हाँ बोलो। अरे मुझे ना कुछ पैसे चाहिए थे, और वो काम बस तू ही करा सकती है भैया से कह के। भैया से कह के? मेरे पास ना भैया एक आइडिया है। आपको भैया से मांगने की भी जरूरत नहीं रहेगी। मुझे पता है पैसे कहाँ रखे हुए हैं। पैसे भाभी के कमरे में रखे हुए हैं। आप उन पैसों को चुपचाप से निकाल लो। अगर भैया कुछ बोलेंगे तो हम भाभी का ही नाम लगा देंगे। वैसे भी भैया हम पे बहुत भरोसा करते हैं। हाँ बहन, ये बात तो तू एकदम सही कह रही है, लेकिन तू अब एक काम कर, भाभी को अपनी बातों में लगा ले। भाभी कमरे में आनी नहीं चाहिए। ठीक है। लेकिन ये तो बता, पैसे रखे कहाँ हैं? पैसे वो भाभी के रूम में ड्रेसिंग टेबल रखा हुआ है ना, उसी में है पैसे। चल ठीक है बहन, अब तू भाभी के पास जा। चलो ठीक है। तो बहुत पैसे हैं, एक काम करता हूँ, थोड़े ही ले लेता हूँ अभी, वरना शक हो जाएगा इन्हें। बोल भाई। बादशाह, आ गया भाई, आ गया। दे जल्दी। ले पकड़ यार, 2 जनों में मजा नहीं आ रहा। अरे वो कहाँ गया क्या आज? निशांत। क्या तो आता आऊँगा, अभी तक तो आया नहीं। और हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आज उसे ढंग से काट ले, रोज हमें काट के जाता है वो। हाँ सुन, कट तो जाएगा वो, लेकिन जैसा मैं कहूँगा ना, जैसे करना तेरे को। ठीक है भाई, जैसा तू कहेगा वैसा कर लेंगे। दोनों बाद में पैसा बांट लेंगे, उसको काटेंगे। और हाँ, मिलकर खेलना पड़ेगा। बिल्कुल मिल के खेल लेंगे यार। आने दो उसको, आ जाना। ठीक है। पहले ही लग गए खेलने। आ जा जा, बैठ। हम तो तेरा बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कहाँ रह गया था तू? अरे कुछ ना यार, वो खाली पीली घर में वही लड़ाई हो रही थी। चल छोड़ तू, गड्डी बांट। है कुछ आज लाया कुछ खेलने के लिए हो? ये ले। लाया हूं यार, तुम खेलो तो सही। अबे इतना नोट कहाँ से ले आया तू? अरे यार तुम नोट की चिंता मत करो, नोट तो मेरे पास बहुत है, पर तुम पत्ते तो बांटो अब। चल बांट रहे पत्ते चलो भी। तो भाई बांटो फिर। बता क्या खोलना है? एक काम कर, बादशाह खोल ले। अरे बादशाह तो खुल जाएगा, ये बता लगाने कितने की है? अरे तुम देखो ना, तुम कितने कितने लगा रहे हो। लगा भाई, 20-20 लगा। लगा 20 पे। यार मेरी तरफ से तो 50-50 ही लगा लो तुम। अभी 20-20 लगा। लो लगाओ। एक बार ले भाई, आ गया बादशाह। अबे भाई ये क्या कर रहा तू तो नीचे से निकाल ला इसे। अरे नहीं भाई, मेरी तरफ आया ये, चाहे इससे पूछ ले, भी तो बैठा है। तो यार चल कोई ना, और लगाओ तो 50-50 का। अब लगा भाई। अबे ना यार, निशांत बीड़ी पिला। मैं अब यार सुबह से हार रहा हूँ आज इससे। हाँ यार ले। चल भाई, तू पत्ते बांट। लगा भाई, 50-50 की लगा रहे हैं हम। 50 की लगा रहा है? लगा 50 की।
बता क्या खोलना है? अब के भी बात सही खोल दो यार। ले भाई आ गया बादशाह। अरे निशांत ये क्या कर रहा है आज? पता ही ना यार, वैसे तो ये रोज हार है, आज ही जीत रहा, पता ना कैसे। आज मेरा लक साफ दे रहा है। तू कहीं चीटिंग वीटिंग तो ना कर रहा? अरे तुम सामने बैठो, मैं चीटिंग कर रहा हूँ भाई। चल भाई लगा दे दोबारा। दूसरी चाल। बताओ कितने की लगानी है? अब कितने यार, जितने बच रहे हैं सबकी लगा दो। अरे ये तो निशांत लग रहा है, ये यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? अब पार्टी में पत्ते क्या लगाना बता। निशांत यहाँ क्या कर रहा है तू? ये कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है? क्या कर रहा है? सालों दिख मत जाना आज के बाद। अंजलि निशांत कहाँ है? सुबह का गया हुआ है, अब तक नहीं आया वो। पता नहीं भाभी, मुझे नहीं पता। वो सुबह से कुछ खाया भी नहीं उसने। अरे आ गए आप? क्या हुआ? आप इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? निशांत आया घर? नहीं, वो अब तक नहीं आया। तुम्हें पता है क्या कर रहा था वो आज? क्या हुआ? क्या किया उसने? उन नशेड़ियों में बैठ के वो जुआ खेल रहा था, दारू पी रहा था, बीड़ी सिगरेट सारे ऐब करता है वो। ये सब वो कब से करने लगा? मुझे तो पता नहीं, आन दो आज उसे। लेकिन बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा उसके पास इतने पैसे आए कहाँ से। वहाँ पे 2-2 हजार के नोट रखे थे। पता नहीं जी, मुझसे तो नहीं लिए उसने। तो एक काम कर, जो मैंने तेरे 5 लाख रुपए दिए थे ना रखने के लिए, वो एक बार देख के आ, वो रखे हैं अपनी जगह पे या नहीं रखे। जी मैं देख कर आती हूँ। अंजलि, कहीं तुमने तो नहीं दिए उसे पैसे? नहीं भैया, मेरे पास कहाँ हैं इतने पैसे, और मैं क्यों दूंगी उन्हें पैसे? अरे इसमें से तो पूरी 1 गड्डी कम है। इसका मतलब निशांत इसी में से पैसे लेके गया है। ये कब करा उसने? तो फिर उसके पास पैसे आए कहाँ से? आर्यन, वो जो तुमने 5 लाख रुपए दिए थे उसमें से पूरे 1 लाख रुपए गायब हैं। क्या क्या कह रही हो तुम? 1 लाख रुपए गायब है? इसका मतलब वो घर से पैसे भी चुराने चालू कर दिए उसने। तुम्हारा कहाँ ध्यान रहता है पूरा दिन? कैसे ले जा सकता है वो घर से पैसे? पता नहीं जी, मैंने तो संभाल के रखे थे। आ जाने दो आज उसे घर, आज उसे मैं ही बताऊंगा। अब मेरा मुंह क्या देख रही हो? जाओ तुम दोनों यहां से। ऐसे सब बर्बाद कर देगा, और अगर जो मैं सब कुछ कहता हूँ तो ये फिर से ही कहेगा सौतेला होने की वजह से मुझे मार रहा है या और कुछ भी कह रहा है। करूँ तो करूँ क्या? मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। क्या हुआ? सो जाओ, इतनी रात हो गई अब तक जगे हो। नहीं यार, मुझे उसकी टेंशन हो रही है। 12 बज गए, वो अब तक नहीं आया। एक उसकी हरकतें,
कोई नहीं, तुम सो जाओ। पता नहीं भैया ने उन पैसों का क्या किया होगा। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है और भैया बहुत गुस्से में, पता नहीं क्या ही करेंगे उनके साथ। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इन सब चक्कर में कहीं मैं ना फंस जाऊं। भगवान, पता नहीं भाई अभी तक आए भी नहीं है, कहाँ होंगे। लगता है भैया आ गए। लगता है आ गया वो। तुम लौटो, मैं भी आता हूँ। ठीक है। चलन दे समय पता, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। भैया आपने शराब पी है? हाँ, मैंने शराब पी रखी है। आप अंदर आ जाओ। भैया अगर उन्हें कुछ भी पता चल गया तो वो पता नहीं क्या करेंगे। मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। ऊपर से तुम शराब पीकर आ गए। अरे आंदे, मैं देख लूँगा सब है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ रही है थोड़ी बहुत शर्म या नहीं आ रही? मुझे नहीं आ रही कोई शर्म वरम। दारू और पी आया, पैसे चुराए वो अलग। अरे तो तुम करोगे क्या? मुझे मारोगे? मार लो। और वैसे भी आज तुमने अपना सौतेलापना दिखाई दिया। मैंने दिखा दिया सौतेलापना। बहुत बढ़िया बोल रहा है आदमी। ये बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही, बड़े भाई से कैसे बात कर रहा है, ऊपर से शराब और पी के आया है। हाँ, पी का आया हूँ मैं शराब। तू करेगा क्या ये बता। निशांत, मैं तुझे कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं तुझे अब भी यही समझा रहा हूँ, सुधर जा, सुधर जा। बात पैसे की नहीं है, बात है जुआ खेलने की। पैसे तू मुझसे ले लेता, कितने पैसे चाहिए थे तुझे, क्या काम था तुझे, लेकिन जुआ खेल के किसी का भला हुआ है? मुझे समझाने की कोई जरूरत नहीं है। पैसे चुरा लिए तो क्या हो गया, सब पैसे थे तो मेरे बाप के ही। और आखिरकार मेरी लाइफ, मैं दारू पीऊं, जुआ खेलूं, कुछ भी करूं, तुझे क्या मतलब उससे। मेरी बात सुनो, इससे अभी कुछ मत बोलो, इसने बहुत पी रखी है। तुम अंदर चलो। ठीक कह रही है तू। जा बहन, तू भी जाके सो जा। भैया आपने जो भी बोला बिल्कुल सही बोला। आप बिल्कुल भी डरना मत, मैं आपके साथ ही हूँ। वो तो तू सही कह रही है बहन, लेकिन अब तू जा, सो जा तू। भैया आप भी सो जाओ। अरे मैं यहीं सो जाऊंगा, तू जा। ठीक है, आपके लिए मैं खाना ले आती हूँ, खाना खा लो। ना ना ना, खाना वाना मैंने सब खा लिया, तू जा। ठीक है भैया। मेरे से फालतू बोलेगा अब ये। सुबह बताऊंगा ऐसे तो। तानसी, देख रही है तू कितना बिगड़ गया है ये। आज शराब पी के आया है, जुआ खेलना चालू कर दिया इसने, घर में चोरी करनी चालू कर दी। घर में से कुछ कहूँगा, मारूंगा तो फिर वही बात, बोलेगा सोतेला है, इसलिए वो हाथ उठा रहा है, इसलिए मार रहा है। करूँ तो करूँ क्या मैं, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं आ रही, तुम मुझसे कुछ मत बोलना, धीरे धीरे खुद ही समझ जाएगा। चलो, बहुत रात हो गई है, अब सो जाते हैं। मुझे तो नींद आने की नहीं आज। टेंशन मत लो, सुबह उठ के बात करेंगे। और सुबह ऑफिस भी जाना है तुम्हें। सो जाओ, आप ज़्यादा परेशान मत हो, सो जाओ। कैसे परेशान ना हूँ मैं, कैसे नींद आ जाएगी मुझे उसकी ये हरकतें देख के। मेरा तो दिल दुखता है। क्या कर सकते हैं, तुम ही बताओ। मम्मी पापा के जाने बाद ये ऐसा हो जाएगा, किसे पता था। इसे सुधारने की कोई ना कोई तरकीब तो निकालनी पड़ेगी। कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल सो जाओ। सुबह उठना है, ऑफिस भी जाना है, ठीक है। और टेंशन मत लो, सुबह उठकर सब बात करेंगे उससे हम।
ठीक है, तुम कहती हो तो सो जाता हूँ। अंजलि, अब और सहन नहीं होगा मुझ पे। तुझे पता है कल इसने मुझ पर हाथ उठा लिया था। हाँ भैया, आप सही बोल रहे हो, मुझसे भी बिल्कुल नहीं देखा जाता। वो कैसे आपसे बात करते हैं, और वैसे भी वो हमारा सौतेला भाई है। ये बात तो तू सही कह रही है तो वो हमारा सौतेला ही दिखाएगा सौतेलापना तो। लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही उसकी। अब या तो इस घर में हम दोनों रहेंगे या वो दोनों रहेंगे। नहीं भैया, हम कहीं नहीं जाएंगे, जाएगा तो वो सौतेला है, हम यहीं पर रहेंगे। अच्छा बहन, लेकिन ये कैसे होगा फिर? मेरे पास एक आइडिया है। बता। जैसा मैं कहती हूँ एक बार वैसा कर लो भैया, जो होगा देखा जाएगा, आर या पार। कह तो तू एकदम सही बात रही है अंजलि, लेकिन ये सब होगा कैसे? खुल के बता मुझे। भैया, इस घर से या तो वो जाएगा या फिर उसकी लाश। ये कैसे? वो मुझ पे बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। आज ही मैं उसके चाय में उसे जहर मिला कर दे दूंगी और उसका पत्ता साफ हो जाएगा बिल्कुल, और सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। अंजलि, ये बात तो तूने एक नंबर कही है बिल्कुल, लेकिन ये काम कर तो देगी ना तू? हाँ हाँ भैया, आप टेंशन मत लो, आप ये काम मुझ पे छोड़ दो, मैं काम को बहुत अच्छे से कर लूँगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। चल ठीक है। हाँ अंजलि, बहुत सही बात कह रही है तू। अब तो इस काम में जल्दी से जल्दी कर दे, फिर हम दोनों इस घर में खुशी खुशी रहेंगे। तुम बस देखते रहो, ये काम आज ही कर दूंगी मैं। चल ठीक है बहन। अच्छा, तो ये भी इसके साथ मिली हुई है और ये दोनों मेरे पति को मारना चाहते हैं। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। भैया, ये लो चाय। अरे क्या बात है बहन, आज तू चाय बना के ले आई? हाँ भैया। वैसे भाभी कहाँ है तेरी? भाभी वो काम कर रही थी, तो मैंने सोचा आपके लिए चाय बना के ले जाऊं। चलो, ये तो अच्छा किया। हाँ भैया। अरे रुको, ये चाय मत पीना। क्यों, क्या हो गया? क्योंकि इसके अंदर जहर है। ये क्या कह रही है तू? मैं सच बोल रही हूँ, मैंने अंजलि और निशान की बात सुन ली थी। ये दोनों मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहे थे। ये क्या कह रही है तू? मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। हाँ भैया, देखो ना कैसा इल्जाम लगा रही है भाभी मुझ पे, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। अच्छा, तो मैं झूठ बोल रही हूँ। ठीक है, अभी के अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम ये चाय पी के दिखाओ। लेकिन मैं ये चाय किस लिए पीऊं? ये तो मैं भैया के लिए लाई थी ना। नहीं, आप ये चाय तुम पियोगी। हितांशी, बिल्कुल चुप। तुम मेरी बहन पे कितना गंदा इल्जाम लगा रही हो। तुम्हें पता भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो मेरी बहन के बारे में? अच्छा, तो तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। ठीक है, कोई नहीं, इसे बोलो कि ये चाय पी कर दिखाए। बोलो अब, क्यों चुप खड़े हो? अच्छा, ये बात है बहन, इसने बहुत इल्जाम लगा लिए तेरे ऊपर। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर आज ये झूठी निकली ना, इसे इस घर में एक सेकंड नहीं रुकूंगा। एक काम कर, तू ये चाय पी के दिखा। पियो, क्यों नहीं पी रही अब? क्या हो गया भाई? पियो इसे। क्या पिला रहे हो अंजलि को? क्या पिला रहा हूं? आज इसने हमारी बहन के ऊपर बहुत गंदा इल्जाम लगाया है। इसने बोला ये चाय के अंदर जहर मिला के लाई है। देखा भाई, यही है भाभी जो हम तीनों भाई बहन के बीच में दरार डलवा रही हैं। जब भी तो मैं तुमसे कट कट के रहता हूँ, इसका कारण भाभी है। ठीक है ना, मैं गलत हूँ बस। लेकिन एक बात, इस लड़की को चाय पिला कर देखो। ये नहीं पी रही तो निशान को पिलाओ। भाई, ये बहुत गंदा इल्जाम लगा रही है तुम दोनों के ऊपर। एक काम कर, तू इस चाय को पी। अरे भाई, मैं ना पी रहा कोई चाय भाई। अंजलि, पियो ना चाय। पियो ना, तुम तो सच बोल रही हो। पियो। इसका मतलब तो ये है कि तुम दोनों सच में मुझे मारना चाहते हो। सचमुच इसके अंदर जहर मिला के लाए हो। तुम्हारी भाभी नहीं,
तुम दोनों झूठ बोल रहे हो। समझ गए ना अब तुम कि मैं गलत हूँ या ये दोनों? बहुत बढ़िया बहन, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। ये तो ऐसा था ही, मुझे नहीं पता था तू भी ऐसे निकलेगी। अरे तू मुझे वैसे ही कह देती, मैं वैसे ही अपनी जान दे देता। मुझे जहर पिला के मारना चाहते हो तुम दोनों? ऐसा क्यों? ऐसा मैंने तुम दोनों के लिए किया ही क्या है जो तुम मुझे मारना चाहते हो? ऐसा क्या गुनाह किया है मैंने? भैया मुझे माफ़ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। वो भैया की बातों में आकर मैंने ये सब कुछ किया, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत किया, मुझे पता है। अरे बहन, तूने मेरे साथ ऐसा किया? मुझे ये तो बता दे, क्यों किया तूने ऐसा? ऐसा हो क्या गया था? वो भैया, हमने ऐसा प्रॉपर्टी के लिए किया। हमें लगा आपको मार के सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम हो जाएगी। वैसे भी आप तो हमारे सौतेले भाई हो, इसलिए हमें माफ़ कर दो भैया। माफ कर दूं? बहन, मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे वैसे ही कह देते तो मैं तुम दोनों को सारी प्रॉपर्टी वैसे ही दे देता। बहन, मैं तेरे एक कहने पे अपनी जान तक दे देता, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश करी। तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। बहन, मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल। तुमने मेरे साथ ये बहुत गलत किया। तानसी, अब हमें इस घर में एक पल नहीं रुकना। हम ये सारी प्रॉपर्टी इन्हीं को देकर चले जाएंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। बहन, तू हमेशा खुश रहिए। कोई बात नहीं, तूने जो भी किया मैंने सब कुछ माफ़ कर दिया। भाई, मैंने तुझे ही माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं, मैं तो सौतेला हूँ ना, ठीक है। मेरा इस प्रॉपर्टी पे कोई हक नहीं है। ये प्रॉपर्टी तुम दोनों की है। मैंने तो हमेशा बस तुम दोनों का भला ही चाहा है। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मैं अच्छा नहीं लगता तो मैं अभी इसी वक्त ये घर छोड़ के चले जाता हूँ। चलो हितांशी। नहीं भैया, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं मानता हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा भैया, और ना मैं आपसे उल्टा सीधा बोलूँगा। लेकिन भैया, बस मैं तुमसे एक ही चीज़ मांगता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो भैया। निशांत, छोटे कोई बात नहीं। जो तुम दोनों ने किया उसके लिए तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन अगर मैं अब भी इस घर में रुकूंगा तो शायद मैं कभी अपने आप को माफ़ ना कर पाऊँ। तुम दोनों जो किया वो सही किया। शायद ये मेरी ही गलती है, मैं सौतेला हूँ, लेकिन मैंने कभी तुम दोनों को सौतेला नहीं माना। मैंने तुम्हें अपने सगे भाई बहन से ज़्यादा प्यार किया। अरे तुम मुझे वैसे ही कह देते, मैं पता नहीं तुम दोनों के लिए क्या से क्या कर देता। भाई, तू गलत संगति में चला गया था, इसलिए मैंने तेरे पे हाथ भी उठा दिया, वरना मैं तेरे पे हाथ क्या, मैं तुझे टच भी नहीं कर सकता। और मैं क्या, अगर कोई तुझे कुछ कह दे तो पता नहीं मैं क्या से क्या करता। लेकिन भाई, कोई बात नहीं, अब मेरा रास्ता मत रोक, हमें चले जान दे भाई। नहीं भैया, मैं जानता हूँ भैया, मैं प्रॉपर्टी के लालच में आकर बहक गया था, लेकिन भैया मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो भैया। अरे भाई, क्या कर रहा है? अरे भाई, तू मेरा छोटा भाई है, तू मेरे पैर पकड़े, ये अच्छा नहीं लगता। कोई बात नहीं, तूने जो भी किया मैंने तुझे माफ़ कर दिया। कोई बात नहीं भाई, मैं ही गलत था, तुम दोनों ही ठीक थे। अब मेरा रास्ता मत रोक, मुझे जाने दे। भैया, हमें माफ़ कर दो प्लीज़। हमने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आप इस तरीके से इस घर को और हमें छोड़ के मत जाओ। हम लोग अब ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे और सब लोग मिलके खुशी खुशी रहेंगे। हाँ भैया, और मुझे भी अब मैं दोबारा कह रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। मैं आगे से तुम्हारी हर एक बात मानूंगा। कोई नहीं आमी, इन्हें माफ़ कर दो। हमारी लापत में तो है ही कौन? आखिर ये है तो उनसे छोटे हैं, और छोटों से गलती होती ही रहती है। हमारा फर्ज है कि हम इन्हें माफ़ करें। हाँ हितांशी, तुम सही कह रही हो। भाई, मैं तुझे अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुझे अपने सगे भाई से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो टेंशन मत ले, मैंने तुझे माफ़ कर दिया। आ जा, तू मेरे गले से लग जा।